हम आज जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस देखते हैं वो सभी आलस के कारण ही हुई है, क्योंकि आलसी लोग ही अपने जीवन को और ज्यादा आरामदायक बनाना चाहते थे। जब बात की होती है तो हर कोई हमें यही ज्ञान देता है कि आलसी होना ही सबसे बुरी आदत है। हमें किसी भी चीज में आलस नहीं करना चाहिए। आप दुनिया की किसी भी संस्कृति में चले जाइए, वहाँ आलस पर आपको एक लंबा चौड़ा लेक्चर मिल ही जाएगा। लोग आपसे यही कहेंगे कि अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है तो आपको आलस छोड़ना ही होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको आलस से छोड़ना ही होगा। मतलब जिंदगी के हर एक टास्क के साथ आलस को जोड़ दिया गया है। यानी अगर आप जिंदगी के किसी भी टास्क को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक प्रोग्रेस को देखें तो आज जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हमें दिखाई देती है वो सभी प्रोग्रेस हमारे जीवन को आरामदायक बनाने का काम करती है। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने आलस ही नहीं किया होता तो उस शख्स को आराम की जरूरत ही नहीं होती, और इसी कारण उसे कभी भी इस बात की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने जीवन को और ज्यादा आरामदायक कैसे बना सकता है। वो तो अपने काम को उसी तरह से करता रहता जिस तरह से पहले कर रहा था, क्योंकि मेहनत करना उसे अच्छा लगता है। हालांकि ऑथर का मानना यही है कि अगर मेहनत ही सब कुछ होता, मेहनत ही सर्वोपरि होती और मेहनत को ही अच्छा माना जाता तो आज की हमारी ये मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं देती। क्योंकि एक आलसी ही हमेशा ये सोचता रहता है कि वो जिस काम को कर रहा है उसे शॉर्टकट तरीके से कैसे पूरा किया जाए, और इसी शॉर्टकट तरीके का पता लगाने के लिए वो दिन रात सोचता रहता है, मेहनत करता है। और यही कारण है कि आज तक जितने भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है ये सब आलसियों के द्वारा की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आलसी होना हर बार फायदेमंद होगा, लेकिन आलसी होने के कुछ फायदे तो हो ही सकते हैं। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो उसे आलस महसूस होता है, यानी आलसी होना आपको स्वस्थ भी बनाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज आलसी होना भी है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में इसे सबसे खराब माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आलसी होना इतना ही बुरा है तो आलस हमारे जीवन में मौजूद ही क्यों है। लेकिन जब हम प्रकृति पर नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि आलस तो प्रकृति ने ही बनाया है और आलसी होना प्रकृति की सबसे बड़ी कला में से एक है, क्योंकि आलस से ही किसी इंसान के शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ठीक रहता है। हम जब इंसानों को छोड़कर जितने भी जीवों को देखते हैं उन जीवों में से अधिकतर का समय कुछ नहीं करने में ही गुजरता है। ये जीव आलसी होते हैं और पूरे दिन सोते हुए या फिर पड़े पड़े ही गुजार देते हैं। अगर हम अजगर को देखें तो अजगर अपने दिन का 18 घंटे का समय सिर्फ सोने और पड़े रहने में बिताता है। बिल्ली को देखें तो बिल्ली अपने दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सोने में या फिर पड़े रहने में ही गुजारती है। 18 से 20 घंटे तक सोना या फिर कुछ नहीं करने का मतलब ये होता है कि वो इस समय में ना तो भोजन की तलाश में निकलते हैं और ना ही वो प्रजनन कर रहे होते हैं, यानी इस दौरान वे कंप्लीटली आलसी होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करती है कि जितने भी ताकतवर जानवर होते हैं या जितने भी ताकतवर शिकारी जानवर होते हैं वो दिन का अधिकतर समय सिर्फ और सिर्फ सोने में ही बिताते हैं। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर काफी ताकतवर होता है और सबसे बड़ा शिकारी भी होता है। अगर हम उसका डेली रूटीन देखें तो वो अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ सोने में ही बिताता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि शेर एक बार शिकार करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन लगातार सोता रहता है। यानी जितना बड़ा शिकारी जानवर होगा वो उतना ही ज्यादा आलसी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जानवर 18 से 20 घंटे सोते हैं, कुछ नहीं करने में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। तो क्या इंसान भी आलसी हो सकता है या फिर इंसान को भी आलसी होना चाहिए? अगर इंसान आलसी बन जाए तो उसे उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ऑथर ने आलसी होने के कुछ फायदे बताए हैं, जैसे कि आलस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक आलसी इंसान जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए नए नए तरीके और नए नए आइडियाज की खोज करता है।
फ्रेंड गिलब्रेथ सीनियर ने कहा था कि मैं हमेशा एक आलसी इंसान को ही सबसे मुश्किल काम को पूरा करने के लिए चुनूंगा, क्योंकि एक आलसी शख्स ही सबसे मुश्किल काम को सबसे आसान तरीके से पूरा करने का एक नया रास्ता ढूंढ सकता है। हम लगभग हर समय यही सुनते रहे हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात भी सही है कि जब व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तभी वो किसी ना किसी नई चीज का आविष्कार करता है। लेकिन आलस भी एक तरह से नई चीजों की खोज करने का एक तरीका है। ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे इजी तरीके से सुलझाया जा सकता है, इसका तरीका ढूंढने का आसान सा तरीका उपलब्ध करवाता है। आलसी होने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि ये आपको बहुत ज्यादा एक्टिव भी बना सकता है। ऑथर कहते हैं कि आलसी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव आलसी और दूसरा डी एक्टिव आलसी। डी एक्टिव आलसी वो होते हैं जो किसी भी काम को पूरा नहीं करते और हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। वो ना तो दबाव में काम करते हैं और ना ही बिना दबाव के काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्टिव आलसी वो लोग होते हैं जो जानबूझकर काम को लेट करते हैं ताकि वो प्रेशर में अच्छा काम कर सके। इस तरह से एक्टिव आलसी के लिए आलसी होना भी एक अच्छी निशानी हो सकती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी भी काम को तब पूरा करने लगते हैं जब उसकी डेडलाइन बिल्कुल पास में आ जाती है। वो लोग काम की डेडलाइन को पास में देखकर फिर दिन रात एक करके तेजी से उस काम को पूरा कर देते हैं। इस तरह से आलसी होना उनके लिए खुद को एक्टिव करने का एक तरीका है। आलसी होने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आलसी लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले काम पर ही अपना ध्यान देते हैं, क्योंकि आलसी लोग गैर जरूरी काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। इस तरह से वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है। अगर प्रॉफिट कम है तो वो ऐसे कामों को छोड़ देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज करते हैं। आलसी होने का चौथा सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि आलसी होने से इंसान को अपने तनाव से लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। रिसर्च भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब आप सभी से दूर रहते हैं और पूरी तरह से आलस में अपना समय बिताते हैं, तब आप अपने तनाव से तेजी से लड़ सकते हैं और उससे तेजी से बाहर भी आ सकते हैं। इस तरह से अगर आप कुछ समय के लिए काम से दूर रहते हैं और एकदम फ्री टाइम बिताते हैं तो ये समय आपको अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी बचा सकता है। आलसी होने का पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वॉर्न आउट से बच जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप एकदम फ्री रहते हैं, काम से दूर रहते हैं और आलसी बने रहते हैं, तब आप अपने दिमाग में तेजी से रिसर्च करते हैं और शरीर को तेजी से रिलैक्स भी करते हैं। वही रिसर्च भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि समय समय पर ब्रेक लेने वाले लोग अपने शरीर और दिमाग को तेजी से रिचार्ज कर पाते हैं और इस तरह से वो वॉर्न आउट से बचे रहते हैं। आलसी होने का एक फायदा ये भी है कि ये हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम आलस्य को आराम शब्द से रिप्लेस कर दें तो ये ज्यादा सम्मानजनक लगता है और इस तरह से हम कहें कि अगर व्यक्ति नियमित रूप से आराम करता है तो उसके शरीर में इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है और इसी के साथ अगर आप बीच बीच में झपकी भी ले लेते हैं तो आप और ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्ट्रांग होती हैं। आलस का सबसे बड़ा फायदा ऑथर ये बताते हैं कि इससे समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, लेकिन जब हम उन समस्याओं को छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद समस्या खुद ही खत्म हो जाती है। इस तरह से कई बार आलस कर लेना भी समस्याओं को खुद ही खत्म कर देने के लिए काफी होता है। यही कारण है कि ऑथर कहते हैं कि किसी भी बात को डिले करना भी कई बार समस्याओं को खत्म कर देता है। इस तरह से देखें तो आलस्य के भी अपने फायदे हैं और ये हमारे जीवन को आरामदायक और प्रोग्रेसिव बनाने का काम भी करता है। लेकिन आलस का मतलब ये है कि कुछ न कुछ सोचते हुए किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका पता करना। अगर आप भी ऐसा